आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। काफ़ी कुर्बानियों के बाद देश भर में क्रांति की अलग जगी। देश की आज़ादी पर जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और हमेशा के लिए इस देश के इतिहास में अमर हो गए, उनमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिनकी एक लाइन बहुत मशहूर हुई थी कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल खाना है। मैं जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ता रहूंगा। मेरा यह छोटा सा संघर्ष ही कल के लिए महान बन जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चली जाने के कारण उन्हें अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाभरा जाना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वह बचपन से ही काफी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। चंद्रशेखर का पूरा बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झाबरा में बीता था। यहाँ पर उन्होंने बचपन से ही निशानेबाजी और धनु विद्या सीखी। लगातार मौका मिलते ही वह इसकी अभ्यास करने लगे, जिसके बाद यह धीरे धीरे उनका शौक बन गया। पढ़ाई से ज्यादा चंद्रशेखर का मन खेलकूद और अन्य गतिविधियों में लगता था। जलियांवाला बाग कांड के दौरान आजाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन में ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर दिया था। उसी दौरान उन्होंने ठान ली थी कि वे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि वह भी आज़ादी के आंदोलन में उतरेंगे। फिर वे महात्मा गांधी के वर्ष 1921 में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए, लेकिन सन 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद आज़ाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था और वे 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए। आजाद राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है, जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आजाद ने काकोरी कांड का साल 1925 में सक्रिय भाग लिया था। काकोरी ट्रेन डकैती के लिए बिस्मिल ने अपनी मदद के लिए 19 क्रांतिकारियों को चुना था। राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाकुल्ला खां, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। लूट के बाद आजाद को गठरी में बंधी लूट की रकम को लखनऊ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। उस दिन को याद करते हुए मनमथ नाथ गुप्त ने अपनी किताब आधी रात के अतिथि में लिखा था, गोमती नदी के किनारे घंटों चलते हुए हम लखनऊ शहर में दाखिल हुए थे। हम सबसे पहले चौक पहुंचे थे, जहां कुख्यात रेड लाइट इलाके में कुछ लोग अब भी जाग गए हुए थे, जबकि पूरा शहर सो रहा था। चौक पहुंचने से पहले आजाद ने रुपयों की गठरी राम प्रसाद बिस्मिल के हवाले कर दी थी। मुझे और आजाद को लखनऊ शहर की कोई खास जानकारी नहीं थी। हमें यह भी अंदाजा नहीं था कि हमें कहां जाना है। आजाद ने हमें सलाह दी, क्यों ना हम एक पार्क में सो जाएं। उस जमाने में बेघर लोग अक्सर पार्क में ही सो जाया करते थे। हमने एक पेड़ के नीचे थोड़ी बहुत नींद लेने की कोशिश की। ठंड में हम लोग कांप रहे थे। जैसे ही भोर हुई, चिड़िया चहचहाने लगी और लोग मंदिर में जाने लगे। हम लोग भी जाग गए। हम जैसे ही पार्क से बाहर निकले, हमें एक अखबार बेचने वाले की आवाज़ सुनाई दी, काकोरी में ट्रेन डकैती। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। पार्क में हमारे सोने के दौरान काकोरी में हुई ट्रेन डकैती की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात भगत सिंह से कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी की मदद से होती है। इसी बीच 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में राजनीतिक और असंवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में अंग्रेजों ने एक भी भारतीय को जगह नहीं दी। ऐसे में भारतीय इसके विरोध में खड़े हो गए। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। वहां लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बहुत सारे क्रांतिकारी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे।
इसी दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। लालाजी की मौत से क्रांतिकारियों में बहुत गुस्सा था। वे उनकी मौत का बदला लेना चाहते थे। ऐसे में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव सहित अन्य क्रांतिकारियों ने तय किया कि वे लालाजी के निधन के ठीक एक महीने बाद यानी 17 दिसंबर को जेम्स स्कॉट की हत्या कर देंगे। अपनी योजना के अनुसार 17 दिसंबर को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव स्कॉट के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। इसी दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स दफ्तर से बाहर निकला। उसे देख राजगुरु को लगा कि वह स्कॉट है और उन्होंने सैंडर्स पर गोली चला दी। इसके बाद भगत सिंह ने भी आगे बढ़कर स्कॉट के सीने पर दनादन कई राउंड फायर किए। इस घटना के अगले दिन लाहौर में पोस्टर लगे थे जिस पर लिखा था, लालाजी की हत्या का बदला पूरा हुआ, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सभी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य और मित्र के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने पुलिस पर गोलियां चलाईं ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सके। पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक इस दिलेरी से लड़ते रहे। आखिर में उन्होंने अपना नारा याद किया, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे, यानी कि न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। चंद्रशेखर को आज़ाद नाम एक ख़ास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई। यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। मुस्लिम टुडे ग्रुप इस महान स्वतंत्रता सेनानी को खिराज अकीदत पेश करता है। शुक्रिया।